हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेट बिजनेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑटोमेट टास्क ऐप में केआरएस कैसे असाइन किए जाते हैं। केआरएस जिसका मतलब होता है की रिकरिंग एक्टिविटीज, ऐसे काम जो कि रिपीट बेस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अकाउंट्स टीम की बात करें तो अकाउंट्स टीम को सैलरी शीट एवरी मंथ क्रिएट करनी होती है। सो ये उनका केआरए हो गया जो कि मंथली फ्रीक्वेंसी पे है। सो ऐसे ही हम सीखेंगे कि केआरएस कैसे असाइन किए जाते हैं। सो उसके लिए हम क्लिक करेंगे टास्क पे, असाइन टास्क। अभी मैनुअली ले लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन कर दिया क्रिएट सैलरी शीट। अभी सेम चीज मैंने डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे चूज करेंगे यूजर कि ये टास्क हमें किसको असाइन करना है। अभी आप देख रहे हैं कि यूजर के साथ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ड्यू डेट का, क्योंकि अभी हमने रिपीट पे क्लिक नहीं करा। रिपीट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये टास्क की बजाय केआरए बन जाएगा। और जैसे एक बार रिपीट पे क्लिक करते हैं, रिपीट पे क्लिक करते ही आप देखिए जो ड्यू डेट लिखा था अब वो स्टार्ट डेट बन गया। सो अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये वाला जो आप काम दे रहे हैं रिपीट बेस पे, इसको स्टार्ट आपने कौन सी डेट से करना है। उसके अलावा आप देखेंगे जैसे ही हमने रिपीट पे क्लिक किया यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन भी आ गया, जिसमें अगर हम ओपन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी मेंशन है डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। मीन्स आप जो अभी ये केआरए असाइन कर रहे हैं वो किस फ्रीक्वेंसी का है। क्या वो ऐसा काम है जो डेली बेस पे आपके टीममेट को असाइन होगा, वीकली बेस पे होगा, मंथली बेस पे होगा। अगर मैं इसमें डेली चूज करता हूँ तो मुझे स्टार्ट डेट चूज करनी है कि किस डेट से मुझे ये स्टार्ट करना है, और उस डेट के बाद ऑन डेली बेसिस ये केआरए असाइन होता रहेगा आपके टीममेट को। अगर मैं इसमें वीकली ऑप्शन चूज करता हूँ सो वीकली में वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि वीक के कौन से डे पे आपको ये असाइन करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैं चाहूँ तो किसी एक डे को असाइन कर सकता हूँ या मैं मल्टीपल डेज भी चूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है मंथली। ऐसा कोई काम जो मुझे मंथली बेस पे अपने टीममेट्स को असाइन करना है रिपीटेड, तो मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ कि वो मंथ की फर्स्ट डेट, जो भी मंथ का फर्स्ट डे है उस पर वो ऑटोमेटिकली असाइन होता रहे, या एवरी 15th ऑफ मंथ को वो असाइन हो, या एवरी मंथ जो भी लास्ट डे होगा उसको असाइन हो। सो मैं मल्टीपल भी चूज कर सकता हूँ, या अगर मुझे कोई एक चूज करना है मैं कोई एक भी चूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ईयरली। ईयरली में जो भी आप स्टार्ट डेट चूज करेंगे सेम वही आपकी ईयरली की नेक्स्ट ईयर की डेट बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने चूज किया 1 Jan, सो नेक्स्ट ईयर 1 Jan को वो केआरए ऑटोमेटिकली दोबारा असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पीरियोडिकली। अब आप इमेजिन करिए ऐसा कोई काम है जो कि ना तो डेली बेस पे है, ना वीकली बेस पे है, ना मंथली बेस पे है। अब आप मानिए कि मैंने एक केआरए असाइन किया है जो कि मैं चाहता हूँ कि एवरी 6th डे मेरे टीममेट को असाइन हो जाए, या एवरी 11th डे मेरे टीममेट को असाइन हो जाए। सो मैं यहाँ पे वो मेंशन कर सकता हूँ। सो एवरी 11th डे वो मेरे टीममेट को ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। उसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन कस्टम। कस्टम में अगर आप देखेंगे तो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, वीक और मंथ। ऐसा कोई केआरए जो आप वीकली बेस पे असाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वीक चूज किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मेंशन है कि वीक 1 में यह साइन होना चाहिए, सेकंड वीक का साइन होना चाहिए, थर्ड वीक का साइन होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने थर्ड चूज कर लिया, सो एवरी थर्ड वीक ये वाला केआरए असाइन होगा, और वीक में कौन से डे पे वो असाइन होना चाहिए मैं यहाँ पे वो डेज चूज कर सकता हूँ। सेम वे मंथ का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। मंथ जैसे ही मैं चूज करूंगा तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी 1 2 3 4 5, अब वो आ गई है 12 तक, क्योंकि 12 महीने होते हैं। तो मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ कि ये कौन से मंथ में जाना चाहिए। तो एवरी 9th मंथ ये जाएगा। मंथ की कौन सी डेट को ये जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास डेट्स मेंशन है। तो फॉर एग्जांपल मैंने चूज कर लिया एवरी 9th मंथ की 14th डेट को ये जाना चाहिए। सो सेम वे आप चूज कर सकते हैं कि आप जो भी केआरए असाइन कर रहे हैं उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। अभी जैसे मैंने एक क्रेडिट सैलरी शीट किया है जो कि मंथली है, तो मैंने यहाँ पे मंथली चूज कर लिया, और मैंने चूज कर लिया कि एवरी 28 यानी 28 तारीख को ये सैलरी शीट आपकी क्रिएट हो जाए, ताकि मंथ एंड पे जब हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो ऑन टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब मैंने ये स्टार्ट कर लिया कि ये वाला केआरए मुझे कब से असाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जनवरी से असाइन हो, तो मैंने जनवरी यहाँ पे डेट चूज कर ली। अब नेक्स्ट ऑप्शन मुझे आ रहा है कि 28 तारीख को आप चाहते हैं वो कितने बजे कंप्लीट हो, वो टाइम आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बाय 6 PM आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है एंड डेट का। ये ऑप्शनल है कि अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा केआरए दे रहे हैं जिसकी एक एंड डेट है, फॉर एग्जांपल
कि ये 1 महीने के लिए ही आपको करना है या ये वाला काम आपको 1 हफ्ते के लिए ही करना है या नेक्स्ट क्वार्टर के लिए ही करना है, तो आप यहाँ पे एंड डेट मेंशन कर सकते हैं। इन केस आपको एंड डेट नहीं मेंशन करनी है कि ये ऐसा काम है जो रिकरिंग बेस पे रहेगा, कोई एंड डेट नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी कैटेगरीज है आपकी, आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी का टास्क है। किसी को अगर लूप में रखना है, आप यहाँ पे लूप में रख सकते हैं और सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आप यहाँ पे असाइन टास्क पे क्लिक करेंगे। सो जैसे ही आप असाइन टास्क पे ये क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली ये KRA आपके टीममेट्स को असाइन हो जाएगा और आपको ये डेलीगेटेड में शो भी होगा। अभी हमने ये नेक्स्ट मंथ के लिए किया हुआ है, सो इसलिए मुझे यहाँ पे दिस मंथ में वो शो नहीं हो रहा। अगर इसकी जगह मैं ऑल टाइम कर देता हूँ, सो आप ऑल टाइम में देखेंगे वो यहाँ पे आपको शो हो गया है। ये देखिए, हमने यहाँ पे सर्विस शीट का दिया था, ड्यू डेट हमने 28 जनवरी दी थी, 6 PM हमने टारगेट टाइम स्पेसिफाई किया था, फ्रीक्वेंसी हमने मंथली रखी है कि अभी 28 को यह साइन होगा, कैटेगरी हमने सेल्स रखी थी, प्रायोरिटी हमने हाई रखी थी। सो इस तरीके से आप KRAs अपनी टीम को असाइन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।